Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, I hope कि आप लोगों ने वो important topics वाली वीडियो देख ली होगी। अच्छा, उसमें मैंने मेंसुरेशन इम्पोर्टेंट बताया तो है, लेकिन अब ये है कि पेपर वन में जो है वो आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो आ चुका है, तो वो अब डेफिनेटली दोबारा तो नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास आया था तो मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन तुम लोग के साथ शेयर कर लूँ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह का पहले भी मैं क्वेश्चन एक शेयर कर चुका हूँ, जिसमें उसने हमें ये बोला था कि एक रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, विड्थ डिक्रीज हो गई है। तो ये भी जो है ना उसी तरह का एक क्वेश्चन है। तो देखो, इससे एक चीज क्लियर ये होती है कि देखो कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिपीट होता है। ठीक है, वो भी पास पेपर का क्वेश्चन था, उसमें उसने रेक्टेंगल दिया हुआ था। रेक्टेंगल में उसने पहले बोला था कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है, और एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करो एज अ परसेंटेज। तो वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ना बहुत सिमिलैरिटी है, ये भी वैसे ही है बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि पास पेपर की प्रैक्टिस जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा किया करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिपीट होता है। क्वेश्चन नहीं रिपीट होता, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना रिपीट हो जाता है। वो शेप्स चेंज कर देते हैं, लेंथ चेंज कर देते हैं। तो ये छोटा सा एक पॉइंट था जो तुम लोग के साथ डिस्कस करना था। बाकी आई होप कि तुम लोग की प्रिपरेशन बड़ी जो है वो अच्छी चल रही होगी। वो वीडियो देख लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, और जो है ना वो अपने टॉपिक्स बना के स्टार्ट करो। मीनवाइल हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मिलके। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में वी हैव टू सेक्टर्स, एक सेक्टर ए है, एक सेक्टर बी है। हमसे कह रहे हैं द डायग्राम शोज टू सेक्टर्स ऑफ सर्कल, सेक्टर ए हैज एंगल एक्स। ठीक है, ये वाला जो सेक्टर है इसका जो एंगल है वो एक्स है, और इसका जो रेडियस है वो वाई है। ठीक है, ये सेक्टर ए के बारे में इंफॉर्मेशन उसने यहाँ दी हुई है। अच्छा, अब जो सेक्टर बी के बारे में बता रहा है वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ सेक्टर बी इज 20% स्मॉलर देन द एंगल ऑफ सेक्टर ए। स्मॉलर का मतलब छोटा है, तो इसका मतलब है कि 20% स्मॉलर है। ठीक है, मतलब 20% हम कम कर रहे हैं। तो जब मैं 100 में से 20 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 80%। और वो 80% किसका है? देन द एंगल ऑफ सेक्टर ए, तो 80% ऑफ एक्स है वो। तो 80% ऑफ एक्स का क्या मतलब हो जाएगा? 80/100। ठीक है, 80% का क्या मतलब हो जाएगा? 80/100। ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर आ जाएगा एक्स। तो 80% ऑफ एक्स ये हो गया, जीरो से जीरो आपने कट कर दिया। 8/10 जो है वो 0.8 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो एंगल आ रहा है, ये जो एंगल आ रहा है, ठीक है, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0.8x। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि जगह वहां कम है। तो 0.8x जो है वो इसका एंगल हो गया, जो कि 20% स्मॉलर है। रेडियस के बारे में क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ सेक्टर बी इज 20% लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ सेक्टर ए। 20% लॉन्गर का मतलब वही हो गया, 100 में मैंने 20 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 120। 120% का क्या मतलब हो गया भाई? 120/100। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और रेडियस ऑफ सेक्टर ए इज वाई, तो यहाँ वाई हो गया। ये वाले जीरो से ये वाले जीरो को कट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1.2y। ठीक है, तो अब हमारे पास रेडियस भी आ गया, हमारे पास एंगल भी आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास है 1.2y। ठीक है, और ये जो है मेरे पास ये कितना है? ये है 0.8x। ठीक है, तो ये जो थी इंफॉर्मेशन फिगर में और क्वेश्चन में मेंशन थी। हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर बी एज अ परसेंटेज ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए। तो मतलब दोनों का जो है वो एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें परसेंटेज निकालनी है दोनों की। तो सिंपल डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। जो पहले क्वांटिटी है वो न्यूमरेटर में आएगी, जो बाद की क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, तो चलो पहला काम तो ये करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन, ये फॉर्मूले जो है ना ये लिखे हुए आते नहीं है, तो आपको याद करने होते हैं ये। तो थीटा अपॉन 360 हो गया, एरिया है, तो इसका मतलब है कि पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ कि दोनों को जो है वो एक साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लूँ, लेकिन उससे फिर ये है कि थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों का अलग अलग निकाल लेता हूँ। पहले जो है वो मैं सेक्टर ए की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से सेक्टर ए का एरिया निकाल लेता हूँ। तो सेक्टर ए का जब मैं एरिया निकालूंगा तो ये मेरे पास हो गया थीटा। थीटा मेरे पास हो गया एक्स, तो थीटा अपॉन 360 हो गया। ठीक है, थीटा अपॉन 360 हो गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर है, तो पाई हो गया, और रेडियस इसका वाई है, तो ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर।
सही है भाई। ठीक है, रेडियस वाई है ना, तो अच्छा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास पाए, और उसके बाद ये हो जाएगा एक्स और वाई स्क्वायर और अपॉन 360। ठीक है, ये तो इसका एरिया आ गया। अब जल्दी से जो है वो दूसरे का भी एरिया निकाल लेता हूँ। अब आ जाओ सेक्टर बी पे जल्दी से। तो सेक्टर बी की बात कर लेते हैं। सेक्टर बी का फॉर्मूला भी सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका थीटा कितना है, इसका थीटा है 0.8 एक्स। तो ये हो गया थीटा 0.8 एक्स हो गया। 0.8 एक्स अपॉन थीटा अपॉन 360, और ये हो गया मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे पाई आ गया, और आर स्क्वायर। अब आर जो है वो इसका कितना है 1.2 वाई। सही है, तो ये आपके पास हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अभी मैं ये काम कर रहा हूँ पहले कि मैं 1.2 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ठीक है, 1.2 का मेरे पास स्क्वायर आ गया 1.44। ठीक है, और 1.44 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.8 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.152। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा कि 1.152। ठीक है, 1.152 हो गया, फिर ये आ गया पाए, और फिर आ गया एक्स, और इसके साथ आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये क्या किया, मैंने ये किया कि 1.2 का स्क्वायर निकाल लिया, तो आ गया 1.44, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 1.152 आ गया, और पाई की जगह पे फिर पाई एज इट इज आ गया, एक्स एज इट इज आ गया, वाई का स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर, और इन सब के नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, इन सब के नीचे 360 आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से बस दोनों का एरिया आ गया है। अब इनको वैल्यूज जो है वो किस में डालना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये देखो ये लिखा हुआ है कि भाई कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर बी ऊपर आएगा, और एरिया ऑफ सेक्टर ए जो है वो नीचे आएगा, दोनों डिवाइड होंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 होंगे। तो ये काम मुझे करना है, तो पहले मैंने जल्दी से जो है यहाँ लाइन खींच ली। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर बी, एरिया ऑफ सेक्टर बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.152, 1.152। फिर ये आ गया पाए, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसके नीचे आ गया 360। ये तो मेरा आ गया न्यूमरेटर, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय। इसका ना एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, इसका इसका फॉर्मूला ये याद रखा करो, एज ऊपर आता है, ऑफ नीचे आता है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो है ना इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, एज और डिवाइड बाय ऑफ। तो ये एज है, ये ऑफ है, और डिवाइड बाय 100 हो गया, ये सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। ठीक है, तो और दूसरा तरीका ये है कि भाई जो पहली चीज़ है वो न्यूमरेटर में आ गई, जो बाद वाली चीज़ है वो डिनोमिनेटर में आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो ये आ गई सेक्टर बी आ गया डिवाइड बाय, और सेक्टर ए कितना है, सेक्टर ए आ गया पाए एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 360। ठीक है, और ये पूरे फ्रैक्शन को मैंने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो, अब ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, जो भी आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1.152, और ये हो गया पाए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये अपॉन जो है 360 हो गया। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो जल्दी से, और ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, 360 ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे चला जाएगा पाए एक्स और वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सिंप्लीफाई करो, और हमारा फाइनल आंसर जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये 100 हो गया। अब ज़रा जल्दी से कटिंग कर लेते हैं, 360 से 360 कट हो गया, ये पाए से ये वाला पाए कट हो गया, एक्स से एक्स कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, बचा क्या 1.152, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा, दो डेसिमल आगे शिफ्ट हो गए, 115.2%। ठीक है ना, तो ये उसने बोला था, ये आंसर जो है ना वो परसेंट में लाना। ठीक है, ये था भाई, वो बहुत लंबी वर्किंग थी लेकिन काम बहुत आसान था।